विजय सर से करते हैं बातचीत। विजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, मैंने ना ये काफ़ी रेयर मार्केट ऐसा देखा है कि जहाँ पे यूफोरिया मार्केट के कई टेक्निकल्स और कई सारी चीज़ों को आउटराइटली थोड़ा साइड में कर दे। एफ की होल्डिंग इतनी स्पीड से मार्केट के अंदर बढ़ी है कि हम डिप डिप चिल्लाते रह गए, मार्केट के अंदर डिप ही नहीं आया और मार्केट एक तरफा खिंचता हुआ चला गया। सर, आपको इस तरह के मार्केट में डर लगता है कि आप इस तरह के मार्केट को एंजॉय करते हो? डिम्पी, देखिए, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ। और मेरी सलाह भी थोड़ी सी कंजर्वेटिव रहती है। तो जब भी मुझे हम्म। कहीं यूफोरिया दिखता है, जैसे डिफेंस में अभी दिख रहा है कि रोज ही डिफेंस शेयर भाग रहे हैं। एक टाइम था जब रोज ही रेलवे शेयर भाग रहे थे। तो मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, हाई बीटा से लो बीटा में जाना चाहिए। और ऐसा मार्केट, देखिए, जो मुझे लग रहा है ये एक प्री बजट रैली है। और इसमें कहीं न कहीं मार्केट बजट में जो आने वाली चीज़ें हैं उसको डिस्काउंट कर रहा है। फर्ज़ कीजिए, जैसे सीमेंट है, तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि शायद अच्छा आउटले आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो सीमेंट कंपनीज़ अच्छा कर रही हैं। और इसी प्रकार से जो सोलर की या रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनीज़ हैं, या पावर से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, तो पावर क्षेत्र से भी संभावना है कि कुछ अच्छा देखने को मिले। ऐसे ही जो अभी पीछे हमने ऑटो का तेज़ी देखा, और अब जो आज हम देख रहे हैं वो आईटी और फार्मा में तेज़ी देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं पैसा निकल के सेफ हेवन्स में जा रहा है, और जहाँ पर सेफ्टी ज़्यादा दिखती है, तो आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, ये 3 सेक्टर हैं जहाँ पर जनरली पैसा जाता है। आईटी, फार्मा इसलिए क्योंकि नेट एक्सपोर्टर्स हैं, रुपया कमज़ोर है, और जब भी रुपया कमज़ोर होता है, डॉलर मज़बूत होता है, तो आईटी और फार्मा कंपनीज़ या नेट जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको फ़ायदा पहुँचता है। तो मुझे लगता है कि अभी अ, जहाँ तक एक बार को मार्केट ने 24,000 टच किया, बहुत अच्छी बात है। 24,000 का एक लेवल हमने देखा, मगर इसके बाद कितनी स्टीम बचती है, या आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अभी रिस्क बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कंपनीज़ में जाइए, जो मैं कह रहा हूँ, जैसे टेक्नोलॉजी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा कुछ एक ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ है, वो मुझे अच्छी लगती हैं, या पानी से रिलेटेड जो कंपनीज़ है वो अच्छी लगती हैं। तो लो बीटा में जाना चाहिए। जहाँ पर भी हाई बीटा है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो जो आपका सवाल का जवाब है डिम्पी, जहाँ पे भी हाई बीटा है वहाँ डर लगता है, और जहाँ पे भी लो बीटा है या ऐसा सेक्टर है जो कंज़र्वेटिव है, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, आराम से लिया जा सकता है। रूट मोबाइल को आप देखेंगे 14% की तेज़ी है। इंडिया सीमेंट में तो तेज़ी हो ही रही है। अच्छा, प्रॉक्सिमस ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने करार किया है। आपको बता दें कि प्रॉक्सिमस ओपल ही रूट मोबाइल के प्रमोटर भी है। करीब साल भर पहले जो प्रमोटर्स थे रूट मोबाइल के, उन्होंने अपना स्टेक बेचा था। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी डील, और आप देखिए बाजार उसको कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है। 15% के आसपास की बड़ी तेज़ी। चोपड़ा साहब, रूट मोबाइल खबर भी बहुत दिनों बाद कुछ आई है और चर्चा भी बहुत दिनों के बाद हम कर रहे हैं। आपने क्या एनालाइज किया है कंपनी को, किस तरह कंपनी है, और ये डील आपको कितनी बड़ी लग रही है? देखिए, रूट मोबाइल, मैं बहुत टाइम से इसको देखता आया हूँ। और आज जिस तरह का मूव इसने देखा, मैंने एक बहुत अच्छे खासे अरसे में नहीं देखा था। और मैं यही कहूँगा कि जिसके पास भी यदि है, उसको एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। और नीचे में यदि आपको दोबारा से 1500, साढ़े 1500 की रेंज में यदि मिलता है, 1600 के आसपास मिलता है, तो कोई बुराई नहीं है। तो अभी पिछले 2 या 3 दिन में जो हमने इसमें तेजी देखी, एक बार को बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इसमें तेजी बनी है। बट ओवरऑल खबर अच्छी है और पॉजिटिव है। और जो भी इनका करार हुआ है, मुझे लगता है ये ओवरऑल इसका जो रेवेन्यू पे इफेक्ट आएगा, वो उसमें तो देखने में समय लगेगा। बट एक बार को मुझे लगता है कि थोड़ी-सी, जैसे डिम्पी ने बोला कि अति हो गई है, तो इसमें एक बार प्रॉफिट बुक ज़रूर करें, और नीचे आए तो दोबारा लीजिए, बहुत अच्छा कंपनी है। जरा हो जाते हैं। अ, अपना सर, बजट के अंदर विजय सर, बजट के अंदर किस थीम में आपको ज़्यादा दम लग रहा है? मेरे को तो ना शुगर वाले में लग रहा था कि एथेनॉल को लेकर कोई बड़ी खबरें आएंगी और बोले भी। और अच्छा, ये कोई बहुत मुश्किल गैस करना नहीं है, ये दुनिया का सबसे आसान काम है गैस करना कि इस बजट के अंदर ये चीज़ आ सकती है। एथेनॉल वाला तो बच्चा बच्चा भी बता देगा कि हाँ, सरकार ये थोड़ी कहेगी प्रोडक्शन घटा दो, सरकार तो एक है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, ब्लेंडिंग करना है, हम कर लेंगे आपका प्रोक्योर पूरा मामला। लेकिन बस मेरे को इतना समझना है आपसे कि अगर एथेनॉल के प्रोडक्शन, ब्लेंडिंग सब कुछ ठीक ही है, तो इनकी कंपनीज के अंदर वो स्पार्क क्यों नहीं दिख रहा?
देखो ना, आज बजाज हिंदुस्तान फिर से नीचे आ गया, रेणुका नीचे आ गया, बलरामपुर, ज्यादातर शुगर स्टॉक आज डेज लो पे है। डिम्पी, देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो 25% का है। मैं दर्शकों को बताना भी चाहता हूं कि वेनेजुएला जैसे कंट्रीज में ब्लेंडिंग 70-75% तक हो रही है, और उसी हिसाब से जो इंजन्स हैं उनको भी डिजाइन किया जा रहा है। तो अभी तो मुझे लग रहा है टेस्टिंग चल रही है। कई सारी कार मैन्युफैक्चरर्स या व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स भी ब्लेंडिंग हुए हुए फ्यूल को टेस्ट कर रही हैं। इसके साथ साथ मैंने देखा कि कई जगह पे तो 15% ब्लेंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है और वो तेल अवेलेबल है। इसका टारगेट 25% का है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा आपको 5-7 साल पहले, जहां पर शुगर कंपनीज का बहुत बुरा हाल था, कर्जे से दबी पड़ी थी और बहुत ज्यादा दिक्कत थी, किसानों को पैसा भी नहीं दे पाते थे। तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ता था, तब किसानों को कहीं जाके पैसा मिलता था। मगर जैसे ही एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम शुरू हुआ, ये इसका फायदा ये है कि जो हमारा हम प्राइमरली आयात करते हैं कच्चा तेल, और उस पे डिपेंडेंस कम करना, हमारा फिस्कल डेफिसिट ठीक करना, करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करना, इससे बहुत सारी एक तीर से कई सारे निशाने लगते हैं। और ये तो बात गडकरी जी बहुत स्ट्रांगली करते आए हैं, उस पे काम भी किया गया है कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि जो शुगर कंपनीज हैं, अभी इसमें एक स्पाइक देखने को मिला था और थोड़ा करेक्शन हो रहा है, मगर जैसे ही अगर बजट में कुछ आता है, तो बहुत सारी कंपनीज हैं, आपने नाम लिया, बजाज हिंदुस्तान है, बलरामपुर चीनी है, ईआईडी पैरी है, दालमिया शुगर है। ये बहुत ही अच्छी टॉप रैंक कंपनीज हैं, और इसमें से जो मेरा पहला पिक है शुगर कंपनीज में, वो बजाज हिंदुस्तान है। मैंने 12 रुपए पे रिकमेंड करना शुरू किया था। मैं आज फिर बोल रहा हूँ आपके चैनल पे कि जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, गिरावट में इसको लेते रहे, ये 100 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ से भी लगभग 2-2.5%, 2-2.5 टाइम्स जाने का इसका इसका पोटेंशियल है। काफी डेट रिड्यूस कर चुकी है ये कंपनी, और करती जा रही है, और इन्होंने एथेनॉल की जो कैपेसिटीज हैं वो बढ़ाई हैं। तो आपने मुझसे बजट थीम पूछी, तो प्रोबेबली शुगर है, पावर मुझे लगता है, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें मुझे कुछ लगता है। इसके अलावा सीमेंट और इंफ्रा रिलेटेड जो कंपनीज हैं उसमें कुछ खबर आनी चाहिए। सेमीकंडक्टर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, क्योंकि हम लोगों को डिपेंडेंट होना पड़ता था ताइवान में, और अगर आपको कोविड का वक्त याद है, तो ऐसा जरूर हुआ कोविड के दौरान कि एकदम से चिप शॉर्टेज हो गई और सब लोग ताइवान की ओर देख रहे थे, फैक्ट्रियां बंद थी, और गाड़ियां बननी बंद हो गई, कंप्यूटर बनने बंद हो गए, और बहुत सारा नुकसान हुआ, प्राइसेस बढ़ गए। तो मुझे लगता है कि आने वाले बजट में या आगे जो थीम दिया जाएगा, सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए भी अच्छा होगा। ऐसी कंपनीज जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाती हैं या सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं, चिप्स बनाती हैं, तो उनको बेनिफिट पहुंचना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है हाउसिंग के लिए भी कुछ जरूर दिया जाना चाहिए। और आपने अभी एक बात बहुत अच्छे से बोली, डिम्पी, की जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, तो जितने इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वो सब अच्छा करेंगे, चाहे वो एनबीएफसीज हों होम लोन वाली, चाहे वो रियल एस्टेट प्लेयर्स हों, इन सबको बेनिफिट पहुंचना चाहिए। तो मुझे लगता है हम इंटरेस्ट रेट साइकिल के टॉप पे हैं, और कभी भी जैसे ही यूएस में कम होगा आने वाले 2-3 महीनों में, तो हमारे यहाँ से भी इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे की तरफ चलेगी, और ये पूरी की पूरी बाजार के लिए, इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा।